नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे कि जो पृथ्वी पर जो स्थल स्वरूप है, वो उच्चावच है, वो किस तरह से निर्मित होते हैं, वो कौन से बल कार्य करते हैं जिनसे इन उच्चावच यहाँ पर इस पे या जो 3 प्रकार के स्वरूप या जिस तरह के स्वरूप पृथ्वी पे नज़र आते हैं, वो किस तरीके से बनते हैं, उन सब के बारे में हम इस अध्ययन में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो पृथ्वी पर जो उच्चावच है या जो स्थिति है, जो वो हमें मतलब कि स्थिर है, इसमें कोई परिवर्तन हमें नहीं देखने को मिलता है स्पष्ट रूप से। लेकिन अगर सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो ये जो सारे स्थल स्वरूप है, ये परिवर्तनशील है। वैसे भी कहा गया है कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है, ठीक है? तो हम ये देखेंगे कि जो भूगर्भिक इतिहास में अध्ययन करने के बाद हमें ये लगता है कि जो ये परिवर्तन है, वो अ, मतलब परिवर्तन है वो होते रहते हैं, वो किस तरह से कार्य करते हैं तो हम ये देखेंगे वो 2 तरह के होते हैं। एक है दीर्घकालीन परिवर्तन और एक है आकस्मिक परिवर्तन। दीर्घकालीन वो परिवर्तन है जो लंबे समय से कार्य कर रहे हैं, परंतु उनका कहीं भी हमें आभास नहीं होता, हमें पता नहीं चलता। उन्हें दीर्घकालीन परिवर्तन कहते हैं। इसमें जैसे पर्वत निर्माणकारी क्रिया को हम दीर्घकालीन परिवर्तन के अंदर शामिल कर सकते हैं। उसी तरह आकस्मिक परिवर्तन है, आकस्मिक परिवर्तन जिनको जिनको मतलब बदलने में कुछ क्षण, कुछ सेकंड, कुछ मिनटों का वक़्त लगता है। और इन इन मिनट में कि जब पहाड़ है, वहाँ हमें गहरी खाई भी दिख सकती है। समतल मैदान है या वहाँ पर हमें पर्वत पठार का कहीं भी वो स्वरूप दिखाई दे सकता है। तो इन परिवर्तनों का जो मेन स्रोत है या जिनके कारण है, वो हम ज्वालामुखी या भूकंप कह सकते हैं। तो इन स्वरूप का जो भूतल पर जो स्वरूप में जो परिवर्तन लाते हैं, उनको आकस्मिक और दीर्घकालीन परिवर्तन के अंदर रखते हैं। पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो परिवर्तन होते हैं, उन्हें अंतर्जातीय बल कहते हैं, जो पृथ्वी के अंदर जो हमें दिखाई नहीं देते, ठीक है? और बहिर्जात वो परिवर्तन जो पृथ्वी की सतह पर होते हैं, जो हमें दिखाई देते हैं। वो उन्हें हम बहिर्जातीय परिवर्तन कहते हैं। अब अंतर्जातीय परिवर्तन है, बल है, उनको कार्य करने का जो उनके संचलन का जो स्वरूप है वो 2 तरह का होता है। एक है क्षितिज संचलन और एक है लंबवत संचलन, ठीक है? अंतर्जातीय बल की उत्पत्ति के प्रभावित जो होते हैं वो पृथ्वी की जो उनको मतलब अंतर्जातीय बल जो जिनसे उत्पन्न होते हैं, जिन इनको मतलब उत्पत्ति के जो कारण है, वो तापीय विषमता, पृथ्वी के आंतरिक भाग की तापीय विषमता, जो सेलों का जो है वो सिकुड़ना या उनका फैलना। तो ये सब कारण जिनके कारण उसका जो पृथ्वी का आंतरिक भाग है वो उसमें संकुचन और फैलाव की स्थिति उत्पन्न होती है। इसी कारण ये बल कार्य करते हैं। तो अंतर्जातीय बल है, वो 2 प्रकार के होते हैं। एक है पटल विरूपणीय बल और दूसरा है आकस्मिक बल। पटल विरूपणीय बल वो हैं जो लंबे समय से कार्य कर रहे हैं लेकिन वो दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है? और आकस्मिक बल हैं वो कुछ पलों में कार्य करते हैं। पटल विरूपण में हमने कहा था कि पर्वत निर्माणकारी जो क्रिया है उसको शामिल किया जा सकता है। आकस्मिक बल है उसके अंदर ज्वालामुखी और भूकंप को शामिल किया जा सकता है। तो पटल विरूपणीय बल को भी हम 2 प्रकार से बाँटा गया है। एक महादेशीय बल और दूसरा पर्वत निर्माणकारी बल। महादेशीय बल है वो लंबवत बल का कार्य करते हैं और पर्वत निर्माणकारी जो बल है वो क्षितिज रूप में कार्य करते हैं। महादेशजनक जो बल है, उनको फिर से हम 2 भागों में बाँट सकते हैं। एक है ऊपरोमुखी बल और एक है अधोमुखी बल। ऊपरोमुखी बल वो बल है जो महाद्वीप या पृथ्वी की सतह है, उसकी समीपवर्ती सतह से जो उसका धरातल या हिस्सा कुछ ऊपर उठ जाता है, उसे तो उत्थान कहते हैं। क्योंकि ये 2 तरह से कार्य करता है। एक उत्थान है और दूसरा है निर्गमन। तो उत्थान तो उसे कहेंगे कि समीपवर्ती सतह से जिसका धरातल स्वरूप थोड़ा ऊपर उठ जाए,
उसे उत्थान कहते हैं। दूसरा जो महाद्वीप का जो तटवर्ती भाग यानी सागर तल से कुछ ऊपर उठ जाए, सागर जो समुद्री सी लेवल कहते हैं उससे कुछ ऊपर उठ जाते हैं, उसे निर्गमन कहते हैं। अब दूसरी यहाँ बात करें अधोमुखी बल। अधोमुखी इसके ठीक विपरीत है। अधोमुखी बल वो है कि जो समीपवर्ती सतह से जो अम, धरातलीय स्वरूप कुछ अंदर घुस जाए, है ना? उसे तो अवतलन कहते हैं। और जो सागरीय सी लेवल है उसके तटवर्ती क्षेत्र से उसका जो कुछ भाग नीचे धँस जाए उसे निमज्जन कहते हैं। अब पर्वत निर्माणकारी बल पे बात करते हैं कि पर्वत निर्माणकारी वाला बल है वो 2 तरीके से कार्य करता है, एक है तनाव और एक है संपीड़न। ठीक है? क्योंकि इसमें हम ज़्यादातर देखते हैं कि जो पर्वत निर्माणकारी बल है वो क्षितिज रूप में ही कार्य करते हैं, लंबवत रूप में कम कार्य करते हैं। तो क्षितिज रूप में कार्य करने के कारण ये जो बल है, जब बल 2 विपरीत दिशाओं से में कार्य करता है, कि जब विपरीत दिशाओं में चला जाता है तो उसे तनाव कहते हैं। ठीक है? और इस तनाव मूलक जो बल है इसके कारण भ्रंश और दरारी या चटकन जैसी जो स्थल स्वरूप है उनका निर्माण होता है। संपीड़न वो है कि जब बल जो दो दो मतलब द बल एक दूसरे के आमने-सामने कार्य करता है, एक दूसरे की तरफ आता है, एक दूसरे की तरफ खींचता है, तो वहाँ संपीड़न होता है। उसे संपीड़न कहते हैं। और संपीड़न के कारण मतलब उसमें 2 तरह से कार्य करता है, एक है वलन और एक है संवलन। यहाँ तक क्लियर है? ओके। क्योंकि इसमें क्या है कि जो चट्टानें हैं, संपीड़न के कारण चट्टान में बाँकपन या मुड़ाव जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती हैं, तो वलन और संवलन का यहाँ पे स्वरूप है वो निर्माण होता है। संवलन है एक संवलन का जो प्रभाव है वो दूर तक विस्तृत क्षेत्र पे होता है, यानी बहुत लंबे या बहुत ही लंबे चौड़े क्षेत्र पर इसका प्रभाव देखने को मिलता है। और इस संपीड़न के कारण धरातल का बीच का भाग है वो गुंबद के रूप में ऊपर उठ जाता है। ठीक है? तो उसे तो कहते हैं उत्संवलन। और जब कोई उस इस गुंबद के विपरीत स्वरूप निर्माण होता है, जैसे कह सकते हैं कि कोई बेसिन या कोई गड्ढा जैसा स्वरूप का निर्माण होता है तो उसे कहते हैं अवसंवलन। ठीक है? और जो वलन है वो संवलन की बजाय थोड़ा उसका जो क्षेत्रीय विस्तार है वो कम होता है और जो लहरदार आकृति मतलब हाँ, मतलब ऊपर-नीचे वाली जो आकृति बनती है उसे वलन कहते हैं। अब यहाँ तनाव है वो तनाव का बता ही दिया है कि उसमें चटकन और भ्रंशन और दरार इस तरह से निर्माण होता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो बल है, स्थल स्वरूप पर जो अंतर्जातीय बल है उससे किस प्रकार जो धरातलीय आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार की स्थिति पैदा होती है। आंतरिक में हम ये देखेंगे कि जो ज्वालामुखी और भूकंप आते हैं तब ज्वालामुखी स्वरूप से उसके आकस्मिक जो बल कार्य करते हैं, तो ज्वालामुखी क्रिया के कारण उसके आंतरिक भाग में जैसे कि सेल, डाइक, लेकोलिथ, फेकोलिथ, बेकोलिथ इस तरह के जो उसकी स्वरूप है वो निर्माण होता है। और जब वो बाहर उसका लावा निकल के बाहर आ जाता है ज्वालामुखी का और वो जो जमने लगता है मैग्मा, मैग्मा जब बाहर आता है तो लावा के रूप में जो जमता है तो उसे जैसे कि लावा शंकु, लावा पठार, लावा मैदान इस तरह के स्वरूप का निर्माण। तो इन स्थल स्वरूप का जो ये है, इनसे तो स्वरूपों का निर्माण होता है, तो इससे किस तरह से कहते हैं बैलेंस की स्थिति पैदा करने के लिए बाह्य जातीय बल कार्य करते हैं। ठीक है? तो बाह्य जातीय बल है उसमें अनाच्छादन हम इसे कह सकते हैं। तो क्योंकि अनाच्छादन में अपक्ष और अपर्धन दोनों का मिला-जुला स्वरूप होता है कि जब किसी क्रिया का जब अपक्ष होती है, टूटती-फूटती एक ही जगह हो टूटना, फूटना और बिखरना
जो क्रिया है वो पक्ष कहते हैं। इसमें रासायनिक, भौतिक और यांत्रिक तीनों प्रकार की क्रियाएं कार्य करती हैं और उन क्रियाओं के फलस्वरूप चट्टानों में जब ये या क्रियाएं कार्य करती हैं तो उसका टूटना बिखरना होता है, उसे अपक्ष कहते हैं। और जब इस यांत्रिक या रासायनिक या भौतिक क्रियाओं द्वारा जो चट्टानों का फूट के उसी स्थान पर बिखर जाने के बाद जो अपर्दन होता है, यानी उनका आ, उम, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जो हस्तांतरण की जैसे क्रिया की जाती है, तो उस पे जो कार्य करते हैं उसे अपर्दन कहते हैं। और जो अपर्दन के जो स्रोत हैं उसको हम जैसे कि नदियां हैं, पवन है, हिम घाटी है और सागरीय तरंग है, इन सब के द्वारा जो चट्टानें, टूटी फूटी चट्टानें को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाके या जमा देना या उनका हस्तांतरण कर देना अपर्दन कहलाता है। और इस अपर्दन क्रिया के द्वारा ही जो स्थल स्वरूप है या फिर कहते हैं कि पृथ्वी पर बैलेंस है उसकी स्थिति उत्पन्न होती है। धन्यवाद।